प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम लोग जा रहे हैं मीटिंग। सर, कौन सा मीटिंग जा रहे हैं हम लोग? हम लोग देवीडंगा में एक कपल्स मीटिंग में जा रहे हैं। अच्छा। और कुछ सीखने के लिए देवीडंगा सिलीगुड़ी और अच्छा। एक एरिया है सिलीगुड़ी का। सर, स्पीकर जो कहाँ से आ रहे हैं? स्पीकर जो हैं रेंडी एंड केली बोल के एक हैं, अमेरिकन स्पीकर हैं। अच्छा। वो लोग बुलाए हैं हमको मीटिंग अटेंड करने के लिए। ओके, तो चलते हैं अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जो ये जो जगह है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दी ईडन कैफ़े, यहाँ पर सेवाकाई होगा। और वो रहे आमिया सर, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो आमिया सर उधर बात कर रहे हैं। लेट्स गो। मलाई चाहिँ यतापट्टिको बहिनी चाहिँ उसको नाम चाहिँ श्रद्धा हो। श्रद्धा उसको नाम चाहिँ अनि उहाँहरू चाहिँ बोल्नुभन्दा सुन्नुहुन्न, तर साइन ल्याङ्ग्वेजमा हामी सँगै सङ्गति गर्छौँ। हामी we do the fellowship together. So her name is Shraddha and her name is Pinky. उसको नाम चाहिँ पिङ्की हो, तामाङ हो। Get to know the Lord अनि in उनीहरूले this book. अनि यिनीहरूले कसरी चाहिँ आज है उहाँको वचन जान्ने त्यो पनि उनीहरूले थाहा हुनुपर्छ। Their faith needs to be strengthened that this is God's word, not man's word. अनि उनीहरूको विश्वास चाहिँ आज है यो प्रभुको वचन हो भन्ने कुरामा एकदमै हुनु पर्यो। यो चाहिँ मान्छेको वचन होइन। They need to understand that it's important to become a part of a local New Testament church. अनि उनीहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि आज स्थायी मण्डलीको है नयाँ नियम स्थायी मण्डलीको सदस्य बन्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पनि बुझ्नु पर्यो। Learn how to be faithful to the Lord in their service in church. अनि उनीहरूको सेवाकाईमा उनीहरूको है आज योगदानमा कसरी उनीहरू विश्वासयोग्य बन्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टमा, त्यो पनि उनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। They got rid of everything that was wrong. अनि जुन चाहिँ गलत कुराहरू थियो सबै कुराहरू हटेर गयो। And they said, the word of God says अनि उनीहरूले भन्नुभयो परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ that the church cannot be this way. अनि मण्डली यो प्रकारको हुनु सक्दैन। Gentlemen, we're all pastors in this place. अनि सबै हामी पास्टरहरू हौं यो जग्गामा। And your church needs the word of God. अनि तपाईको चर्चले तपाईको मण्डलीले परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। If your church doesn't hear you preach the word of God, यदि तपाईको मण्डलीले तपाईले परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको सुन्नु भएन भने it will begin to falter and crumble. तो अभी थोड़ा लंच वंच करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। चलिए चलते हैं। तो अभी सेवा ख़त्म हो चुकी है और सब लोग अभी यहाँ पर थोड़ा खाना वाना खाएंगे। और यहाँ पर जो बुक्स थोड़ा बहुत जो बांटा जा रहा है, वो बुक्स मैं आप लोगों को भी थोड़ा बांटना चाहूँगा यहाँ पर। तो पास्टर बिमल कुछ बुक्स बांट रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ये बुक्स मैं आप लोगों को भी बांटूँ। मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा इन बुक्स के लिए। हेलो। Please the one. This way, Mala. Okay. That's okay. Is my dad going to fit in the picture? Thank you very much. Thank you very much. Come this way. Yes. Yes. Ready? Smile. ये देखिए बाइबल, इसमें से कई आप लोगों को भी मिलेगा। अरे drink, please. Hot. कहिए हो? त्यो टेबल कसरी जायो अन्त?
कतिवटा लाग्छ सबै तिनवटा और ये साइड यसमा ज्यादा छ बापरे यस्तो खानेको बात पनि के खान दियो तपाईँ भयो त बिजनेस न अन्त लेकिन बुरी खबर ये है कि ये जो ट्रांसलेशन है ये खाली नेपाली में है, हिंदी में नहीं है। सुमन पास्टर जानुभएको अब हिँड्नुभएको हुन्छ जय जय मसीह जय मसीह। पास्टर विमल ने दिया है हमें ये जो बाइबल जो आपने अभी देखा, लेकिन ये बुरा मतलब यही है कि हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, नेपाली ट्रांसलेशन है। ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। अच्छा, सर लोग ट्राई कर रहे हैं नेपाली हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी आज का जो सेवा है वो अच्छा हुआ, जो मीटिंग वगैरह वो सब अच्छा हुआ, और अभी हम लोग सब वापस जा रहे हैं। और ये आमिया सर ही इज़ ड्राइविंग राइट नाउ एंड आई थिंक कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए दुर्घटना हो सकता है। एंड यहाँ पर मैम है गंगा एंड मानसी। तो आज हमने क्या क्या सीखा आमिया सर आपको बताएंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि विशेष करके हम लोगों ने सीखा कि बिलीव एंड साल्वेशन बहुत सारे चर्चेस में क्या है, रियली उनका फाउंडेशन से सिखाया नहीं जाता है। विश्वास क्या है हैं, और बिलीव कैसा होना चाहिए, बिलीव होने के बाद विश्वास साल्वेशन कैसे पाया जाता है, ये सिखाया। उसके बाद द बाइबल, द बिलीवर एंड बैप्टिज्म, बहुत प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ बैप्टिज्म है। रॉन्ग तरीक़ा से बपतिस्मा देता है, कोई लोग विश्वास नहीं करके बपतिस्मा देता है। तो ये हमने सीखा, बिलीवर्स एंड बैप्टिज्म। तीसरा चीज़ बाइबल और बिलीवर्स एंड चर्च का जिम्मेदारी क्या है, तीसरा चीज़ हमने आज सीखा। तो एक बिलीवर्स को चर्च का जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, चर्च बिलीवर्स के प्रति जिम्मेदारी कैसा होना चाहिए, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ सीखा, बिलीवर्स एंड द बाइबल, बाइबल के साथ बिलीवर लोगों का लगाव कैसे होना चाहिए, बाइबल के साथ विश्वासी लोग कितना मजबूत होना चाहिए, बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, बाइबल कितना महत्व है, बाइबल उनका क्यों फाउंडेशन है उनका विश्वास का। उसके बाद हम लोग पढ़े बिलीवर्स एंड प्रेयर, प्रार्थनाशील जीवन कैसा होना चाहिए विश्वासी के रूप में। उसके 6 में हम पढ़े द बिलीवर्स एंड हिज विटनेस, एक विश्वासी होने के नाते उसका वो कैसे अलग लोगों को गवाही बने। और सर एक बात जो डिसाइपलशिप के विषय में जो बोल रहे थे, जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया तो चर्च का जिम्मेवारी होता है कि उसे डिसाइपलशिप यानी चेला बनाना। और हम देखते हैं आजकल के चर्च ग्रहण कराते हैं, हाँ, लेकिन आजकल के चर्च क्या है, डिसाइपलशिप नहीं कर रहे, चेला नहीं बना रहे, उन्हें सिखा नहीं रहे। तो इस विषय में चर्च को सही तरीक़ा से बढ़ाने के लिए आपको विश्वासी को सिखाना है कि डिसाइपलशिप ज़रूरी है। मतलब बाइबल का सही पक्का साउंड डॉक्ट्रिन में विश्वासी लोगों को उत्साहित करना है, ताकि विश्वासी लोग क्या है बाइबल से मजबूत हो, विश्वासी लोग बाइबल से मजबूत हो के अपने आत्मा का उन्नति करे, और क्या करे बाइबल में मजबूत हो। और विशेष चेला कैसे बनाए, चेला बनाने का प्रोसेस जो है लॉन्ग प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं होगा। इसीलिए शुरू से स्टार्टिंग से हमको सिखाना है विश्वासियों को। जैसे मैं बताया, पहले सिखाना है कि विश्वास एंड बिलीव एंड साल्वेशन क्या है सिखाना पड़ेगा। बिलीव एंड बैप्टिज्म सही स्टेप वाइज सिखाना पड़ेगा। उसके बाद बिलीवर्स एंड चर्च क्या जिम्मेदारी है, और बिलीवर्स का बाइबल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये जब हम स्टेप वाइज सिखाएंगे तब क्या होगा कि अपने आप चेला बनेंगे। चेला बनने का जो काम चलेगा, उसके बाद जब चेला बन जाएंगे क्या होगा, जैसे यीशु मसीह का चेला बन गए, वो लोग यीशु मसीह मर जाने के बाद भी वो गवाही बनना नहीं छोड़े। तो सही तरीक़ा से अगर चेला बनाना सिखाएंगे तो सही तरीक़ा से परमेश्वर का सुसमाचार भी बाहर प्रचार होगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा विश्वासी को, लेकिन हमारा काम है सही तरीक़े से सिखाना है। जब हम सही तरीक़े से नहीं सिखाते हैं तो क्या होता है, हम लोग कभी भी चर्च में लोग आएंगे जाएंगे जस्ट रीति रिवाज के लिए, धर्म के लिए आएंगे, लेकिन डिसाइपलशिप कभी चेला कभी नहीं बन पाएंगे। अब चर्च का जिम्मेदारी नहीं समझ पाएंगे, उनका व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभु के लिए क्या है कभी नहीं समझ पाएंगे। तो
तो चेला बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के चर्चों में तो सर चेला बनाना तो मतलब चेला नहीं बनाते। आजकल हम देखते हैं ना, चेला बनाने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि बाइबल को सही तरीके से नहीं सिखाता है। अच्छा। जब बाइबल को आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो चेला कोई नहीं बनेंगे। आप प्रचार करेंगे, आपको परमेश्वर ये देगा, ये देगा, ये देगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये चेला बनाना नहीं है। आपको सिखाना है बाइबल क्या बोलता है, आपको सिखाना है पाप क्या है, आपको सिखाना है उद्धार क्या है, आपको सिखाना है हम क्यों चर्च में हैं, चर्च में मेरा जिम्मेदारी क्या है। और खाली सुख शांति प्रचार करने की ये क्रिश्चियनिटी ये नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं है। सुसमाचार हमको क्या करता है, हमको चोट पहुंचाता है। सुसमाचार हमको खुशी नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर को, आमिया सर को बहुत। और ये जो किताब है, दुख की बात है कि ये किताब इंग्लिश में है, हिंदी, दी बाइबल ट्रूथ फॉर न्यू बिलीवर्स। हाँ, बाइबल ट्रूथ फॉर न्यू बिलीवर्स। ये किताब एक्चुअली इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में हम लोग उसको अनुवाद करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ये किताब को हिंदी में अनुवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में लाने के लिए। बहुत सॉलिड टीचिंग और विश्वासी लोगों के लिए बहुत अच्छा किताब है, छोटा सा किताब है। मैं उसको हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों के सामने रखूँगा। तो इस किताब का ट्रांसलेशन आमिया सर करने वाले हैं। और आप लोग ऐसा मत सोचना कोई भी अनुवाद कर सकता है। अनुवाद ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपका बाइबल ज्ञान होना, आपके पास बाइबल नॉलेज होना चाहिए, ग्रीक भाषा का डिग्री भी होना चाहिए, हिब्रू का, ग्रीक और हिब्रू का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप अनुवाद कौन सा किस तरीक़ा से करेंगे, कैसा करेंगे। ये सेकुलर किताब नहीं है जो अर्थ है लिख दो, ये बिब्लिकल किताब, उसका अर्थ, रूट अर्थ क्या है, मूल शब्द क्या है, उसको देखना पड़ता है ग्रीक और हिब्रू बाइबल से, तब जाके आप सही तरीक़ा से अनुवाद कर पाएंगे। तो आमिया सर को समय लगेगा इसमें, क्योंकि आसान नहीं होता है ट्रांसलेशन करना। हिंदी में आप लोग वेट कीजिए, लेकिन जो लोग इंग्लिश सीख पाते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये किताब। पता नहीं कितना है मेरे पास, धुआं उड़ रहा है यहाँ पर। तो अभी बाइबल, और जो बाइबल मैं लेके आया हूँ वो नेपाली में है, वो हिंदी में नहीं है, अभी तक उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो बाइबल हम लेके आए हैं वो कौन सा वाला है सर? TBS है, ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी से साउंड टीचिंग, साउंड सही ट्रांसलेशन बाइबल है। ठीक है, सही अनुवाद किया गया है। बहुत सारा अनुवाद है बाइबल का हिंदी और अलग और हिंदी भाषा में जो सही अनुवाद नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास जो बाइबल है ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी से है, जो इंग्लैंड में ट्रांसलेट होता है, बैप्टिस्ट डॉक्ट्रिन का है, सही शिक्षा में सही अनुवाद हुआ है। जैसे ग्रीक और हिब्रू बाइबल से डायरेक्ट अनुवाद हुआ है, तो वो सही आपको मीनिंग दे सकता है। और कोई भी बाइबल वचन मिसिंग नहीं है। जैसे अलग अलग बाइबल अनुवाद में बहुत सारा बाइबल वचन मिसिंग है। जैसे NIV में 64,000 वर्ड्स मिसिंग है, ऑलमोस्ट न्यू टेस्टामेंट मिसिंग है, बहुत सारा वचन कम्प्लीटली मिसिंग है। लेकिन ये जो बाइबल है संपूर्ण रूप में सही है। ठीक है, सही अनुवाद। तो ये बाइबल मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा सर, एक बार थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पर लेके आए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, नेपाली रेड एज फुल बाइबल 24 कॉपीज यहाँ पर है। ये जो बाइबल है, ये किसी को यदि चाहिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए। यदि आप नेपाली समझ सकते हैं तो ये सही ट्रांसलेशन है, राइट ट्रांसलेशन फ्रॉम द ग्रीक इटसेल्फ। तो ग्रीक और हिब्रू का राइट ट्रांसलेशन है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पोस्ट ऑफिस से भेज दूंगा। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।